एक है द प्रॉफिट, जो कि 1923 में रिलीज हुआ। तो इस बुक में फ्रेंड्स जो शुरुआत होती है, जो खलील जिब्रान है, ये एक बहुत सुंदर अपने 2 लाइन 3 लाइन के ऐसा एक पहेली जैसा उन्होंने इस बुक में काफी सारा चीजें लिखा है, जिसको ऐसा है कि सब कोई अपने अपने हिसाब से चीजों को समझ के उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बुक का जो शुरुआत भी किया वो भी एक ऐसे कैरेक्टर से किया, उसको भी एक स्टोरी के माध्यम से हमें बताया कि अल मुस्तफा नाम का एक आदमी था जो ऑर्फिलस आइलैंड में रहता था। मतलब वहाँ वो रहता नहीं था, वो किसी कारण से किसी तरह से वहाँ आया था, और वो एक सही जहाज, सही शिप का वेट कर रहा था कि जब वो सही जहाज आएगा तब मैं जाऊंगा। तो वो 12 साल तक उस आइलैंड में इंतजार किए। और इसमें आज ही मुझे पता चला जैसे कि सर से कि 12 साल का जो ये पीरियड होता है, सब चीज का इनका जो इसमें स्टोरीज या जो पोएम्स बताए गए हैं, सब चीज का एक मेटाफोर है, एक मीनिंग है। तो 12 साल हमारे आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि 12 साल का एक टाइम पीरियड आध्यात्मिकता में हमें बिताना होता है, उसके बाद हम एक लेवल पे पहुंचते हैं। तो 12 साल तक हम किसी चीज में लगातार लगे रहें तो हम उस चीज में पक्के हो जाते हैं। तो इसमें फिर जब अल मुस्तफा को 12 साल बाद उनको एक सही जहाज उनको दिखी, अब उनको लगा कि अब ये सही जहाज है, मुझे वापस जाना चाहिए। तो वो जाने से पहले वहाँ के जो लोग थे तब तक जान चुके थे कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई इनको काफी ज्ञान है, काफी नॉलेज है। इसीलिए इस बुक का नाम द प्रॉफिट है, क्योंकि इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से उस बुक को लिखा गया। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जाने से पहले आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या फिलॉसफी है, वो हमें बता के जाइए, अपना ज्ञान हम सबको शेयर करके जाइए। तो फिर उनका जो नॉलेज है, जो विजडम है अल मुस्तफा का, वो इस बुक के थ्रू उन्होंने पूरा लिखा है। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रॉफिट बुक है, इसमें उन्होंने जब भी लिखा था हम लोगों ने देखा, इस बुक को 1923 में पब्लिश हुआ है। और ये बुक का जो विजडम है टाइमलेस है, मतलब ये पहले भी उतना ही इसका मतलब मायने रखता था, अब भी रखता है, और हमेशा इसका मीनिंग हमेशा सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, काफी अच्छा है। तो इसीलिए इसे टाइमलेस विजडम कहा गया है। खलील जिब्रान जी का एक से एक उनकी जो बातें हैं उनमें से हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा लेते हैं कि किस तरह की उनकी सोच है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मास्टर है। वी आर लिमिटेड नॉट बाय आवर एबिलिटीज बट आवर विजन। तो फ्रेंड्स, इस बात में ही आप देखिए कितना गहरा मतलब वो बता रहे हैं कि हम जो बंधे हुए हैं, हम सिर्फ ऐसे नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम इससे बंधे हुए हैं, मेरे ऊपर ये रोक टोक है या पैसे कम है, हेल्थ खराब है, कुछ भी देखने का कुछ भी नजरिया इसमें, हम किस किस चीजों से बंधे हुए, हम बंधे हुए हैं कि हमारी दृष्टिकोण से हम किस तरह से चीजों को लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, किस तरह के चीजों पे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे विजन, हम जिस कलर का चश्मा लगा के रखते हैं, हम पूरी दुनिया को वैसे ही देखते हैं। हम व्हाइट चश्मा है तो व्हाइट दिख रहा है, रेड है तो रेड दिख रहा है, सब कोई अपना अपना कलर का चश्मा लगा रखते हैं। खलील जिब्रान जी को मैंने पहली बार जब इनके बारे में थोड़ा जाना या थोड़ा थोड़ा सुना है, तो उनका जो है बच्चों के ऊपर, उन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर जो उनकी जो सोच है, बहुत सुंदर एक अलग दृष्टिकोण उन्होंने दिया हम सबको जानने के लिए। हम क्या करते हैं, हमेशा बच्चों को ये करते हैं कि बच्चा हमसे छोटा है, हमारे थ्रू आया है, तो हम उसको बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। हम हमेशा बच्चे को डोमिनेट करते हैं या फिर सोचते हैं कि इसको तो कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतना सुंदर एक दृष्टिकोण दिया कि बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल सोल है जो आपके माध्यम से आए हैं। हम उनको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं, लेकिन किसी चीज को उन्हें थोपे ना। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग सोल लेवल की भी चीजों को समझें, जो बच्चा है आपके घर में, जो अभी मान लीजिए कोई बड़े बूढ़े हैं, वो डेथ हो रहे हैं,
फिर वो उनका बॉन्ड जब हो रहा है तो वो एक बच्चे के रूप में आ रहा है, मतलब एक बच्चा जो है वो हमसे आगे ही है। तो उनको हम सिखा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि आप अगर सरेंडर में रहें और एक बच्चे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि बच्चों से हम इस तरह से ना करें, तो उन्हें भी हम फ्रीडम दें कि वो अपने लाइफ में जो चाहे चूज करें, एक स्पेस दें। फ्रेंड्स, अब इस बुक के माध्यम से हम देखते हैं कि मास्टर हमें क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें हम आज जान सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इस से हुआ है इस बुक में कि हम समझते हैं, हम बातें भी करते हैं ना, हम तो शरीर के अंदर है, हम तो शरीर के अंदर कहीं बंधे हुए हैं। एक हम सोचते हैं कि हम यहाँ है, कहाँ है। लेकिन इन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण दी है कि आप अपने शरीर के भीतर बंद नहीं है। आप ना ही इसमें उसमें, हम जहाँ कहीं भी सुन सकते समझ सकते, आप कहीं पे भी सीमित नहीं है। आप एक हवा की तरह फ्री है। आप ऐसे हैं कि आप कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। आप किसी चीज में बंधे हुए नहीं है, सब जगह आप ही है। आप वैसे ही एक फ्री चीज है। तो आप इस तरह की चीज है। यहाँ पे एक और अच्छी बात बताई कि पृथ्वी को ढक लेती है और आकाश में चलती है, मतलब कि वो इनफाइनाइट है। आप जो किसी चीज में बंधे हुए नहीं, इतने ज्यादा आप पूरी तरह से खुद को भी हम मेजर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो कोट है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, हम अपने आप को इस शरीर के हिसाब से समझते कि हम ये शरीर है। हम फिजिकल इस बॉडी से अपने आप को जानते हैं कि मेरा नाम रूप है, मैं ये हूँ, इसकी मम्मी हूँ, इसकी वाइफ हूँ, मेरा ये सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे उन्होंने इसके आगे का विजन हमें दिखाया कि आप फिजिकल, आप बॉडी नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। और आप ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए इस शरीर में एक्सपीरियंस कर रहे हो, और इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इस शरीर में हो। तो ये बहुत सुंदर एक बात जो उन्होंने कही, और वो भी इतनी सुंदर तरीके से, उनकी सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद उन्होंने लव के ऊपर जो उन्होंने अपना एक विजन रखा, और बहुत सुंदर से शुरुआत करते हुए कि बेवकूफ तो वो इंसान है, फुलिश इज द पर्सन, वो इंसान है जो प्यार में सिर्फ शांति और उसके जो सुख है उसी को खाली खोजता है। हम भी कहीं ना कहीं बचपन से हिंदी मूवी देख के आके हम समझते हैं कि प्यार मतलब बस पेड़ के चारों तरफ गाना गा रहे हैं और बस हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी है ये समझना। प्रेम तुम्हें बहुत सारे, जब तुम प्रेम के रास्ते पे चलोगे, जब तुम समझोगे, आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलेंगे, और बहुत सारे आपको उसमें क्या बोलते हैं ना, रास्ते में आपकी बाधाएं आएंगी। आप ऐसे नहीं होगा कि हमेशा वो प्लेन चले। और हम प्यार को किसी तरह से नाप भी नहीं सकते कि इतना मुझे मिलना चाहिए मेरे हस्बैंड से या वाइफ से, फियांसे से, किसी से भी, लवर से। एक मेजरमेंट हम करते हैं, मुझे तो इतना मिलना चाहिए, इससे कम मिल रहा है, मेरा केयर नहीं हो रहा है। या फिर आप उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते हो कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप प्यार को चूज कर रहे हो, आप समझ रहे हो। आप जब उस लायक होते हो, प्यार आपको चूज करता है। मतलब जब हम उस स्थिति को रेडिएट करते हैं, अभी तो हम शिकायत ही करते आ रहे हैं, कंप्लेन करते आ रहे हैं, जजमेंट में है। तो हम कहाँ से प्यार को जानेंगे, प्यार को समझेंगे? जब हम तैयार होते हैं, हम रेडी होते हैं, तब प्यार आपको चुनता है, और आप प्यार के माध्यम में ग्रो करते हैं। प्यार के उस रास्ते पे चल के आप एक हाइट तक पहुंचते हैं। उसके बाद मैरिज के ऊपर उन्होंने बताया, जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक जो हमारे कल्चर में आता जा रहा है, और इस बात को हम सुनते ही हैं, शादी मतलब दो इंसान एक हो जाते हैं। शादी एक बंधन, हम लोग की तो इस वर्ड को भी यूज करते हैं, और इस शब्द में ही पूरा बता रहा है कि ये एक बंधन है, जहाँ हम ये बोल रहे हैं, ऐसी सोच रख रहे हैं कि दो इंसान एक हो जा रहे हैं।
तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उससे थोड़ा सा अलग उनका नजरिया जो हमें बता रहे हैं कि आप एक ही कप में चाय पीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्यार बढ़ रहा है, लेकिन वो जैसे इस कोट्स के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के कप को हमें भरना है, ना कि एक ही कप से चाय पीना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेरा स्पेस है, ये उनका स्पेस है, दो इंसान का जो स्पेस है। जब हम लोग साथ में हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड किए, एक दूसरे के साथ 100% रहे, लेकिन बहुत बार होते हैं हम एक दूसरे के स्पेस पे पूरी तरह आ जाते हैं। तुम उससे क्यों बात किए, उसको क्यों देखे, या फिर मेरे को केयर नहीं करते, मेरा ये ऐसा वैसा बहुत सारा चीज हम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो इस तरह से ना करके रिलेशनशिप में एक स्पेस और एक दूसरे के ग्रोथ में हम एक दूसरे का पूरी तरह से मदद करें, गाइड करें, हेल्प करें, लेकिन एक स्पेस ना बन जाए। हम दो इंडिविजुअल है तो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़े। और उसका एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पे दो ट्री के माध्यम से, ओक ट्री और साइप्रेस। ये दो ट्री के बारे में जब आप जानेंगे, ये दो ट्री एक साथ है, खड़ी हुई है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दिखा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जब आंधी या तूफान इधर से आ रही है तो ये इसको पूरी तरह से बचाता है, सपोर्ट करता है। जब आंधी या तूफान इधर से आ रही है तो ये इसको सपोर्ट करती है। तो दोनों ऐसे नहीं है अपना इंडिविजुअल खड़े हैं, लेकिन जब भी जरूरत होते हैं दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि ऊपर से आपस में पूरी तरह से मिल गए, उलझ गए। और और अगर डीप लेवल पे हम देखें, ये सेपरेशन तो ऊपर से दिख रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे, जड़ें जितनी मजबूत हो जाती है किसी रिलेशनशिप के, जैसे कि पेड़ की भी, वो जितनी गहराई जाती है अंदर जाके वो दूसरे रूट्स को, दूसरे पेड़ के रूट्स के साथ मिल जाती है और उनकी जड़ें और स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन ऊपर से दोनों इंडिविजुअल अपने अपने स्पेस पे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, शादी या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आना, एक दूसरे का अपना अस्तित्व को कम नहीं करना, एक दूसरे के अस्तित्व को बढ़ाना है। एक दूसरे के प्रोग्रेस में, ग्रोथ में हम जो कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस एक लाइन में हम अगर देखें इतना कुछ मतलब निकल सकता है, इतना अंडरस्टैंडिंग। शायद उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि एक दूसरे के कप को भरो लेकिन एक ही कप से। तो ये एक एक ही चीज पूरी रिलेशनशिप को बहुत सुंदर से बता रही है फ्रेंड्स। इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिए। जिनको समझ में बात नहीं आई है ना कि ये क्या कहा, वो उस पर चिंतन करते रहिए। फिल ईच अदर्स कप बट डोंट ड्रिंक फ्रॉम वन कप। एक शब्द में इतनी गहराई है और इतनी बातें हैं कि एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं, एक पूरा बुक लिख सकते हैं। तो शब्द एक लाइन की है लेकिन बहुत गहरी मतलब है एक ही सारी चीजों पे। तो उन चीजों पे जब मैं इसका सेशन का तैयारी कर रही थी, इतना ज्यादा डीप मंथन चल रहा, मनन चल रहा है, लग रहा था बस एक के बाद एक कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और इसको कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे, कहाँ से जोड़े, कहाँ से ये करे। तो ऐसे लग रहा है कि एक डिफरेंट डायमेंशन में हूँ। मुझे सुबह से ही ऐसे ही लग रहा था, कुछ दिनों से ही हो रहा है, आज तो खुद सुबह से ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो अमेजिंग मास्टर, मुझे मतलब इनका इतना पसंद आया, ऐसे लग रहा कि हर एक मास्टर को जान के एक अलग, सच में। और खलील गिब्रान को पढ़ के मुझे इतनी खुशी, इतनी अच्छी लग रही थी ये चैप्टर, और उनके बारे में और जान के लग रहा था हाँ और जाने और जाने, इतनी गहरी बातें, इतनी गहरी सब चीजें। तो फ्रेंड्स, इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब उन्होंने अपना जो विजन है, जो उन्होंने बताया वर्क के बारे में, तो इसमें उन्होंने वर्क के बारे में एक जो हम सब बहुत लोगों ने कॉमन चीजें जो फेस करते हैं, क्या हम कोई भी जो काम करते हैं तो क्या ये सिर्फ हम पैसे के लिए काम करते हैं, और जब सिर्फ हम पैसे के लिए काम करते हैं तो क्या हम उस काम से खुश हैं?
हम जब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा भी है जो काम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनको एक अपना जरूरतें पूरी करनी है, पैसे कमाने हैं, एक कहीं पहुंचना है, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं और पूरी जीवन इसी तरह बिता देते हैं और एट द एंड ऑफ द लाइफ उन्हें लगता है कि मैंने क्या किया। तो अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं, हमेशा इस चाह में जिया कि इन फ्यूचर मेरी लाइफ कुछ बेटर हो जाए और पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसमें उन्होंने जो कहा है कि हम जो भी काम करें, हम काम ऐसा हो कि हम एक ऐसा होना चाहिए कि अर्थ के साथ हम एक है, ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट। अगर आप खुश रहेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कनेक्शन अर्थ के साथ बनी है, आप अर्थ की वाइब्रेशन, अर्थ की ऊर्जा को भी अलाइन कर रहे हैं क्योंकि आप खुश रह रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जहां आप एक ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे काम करना है और हर दिन अपने काम को कोस रहे हैं, आप अर्थ में भी एक वाइब्रेशन, एक जो ऊर्जा हम दे रहे हैं, हमसे निकल रही है, वो सब भी सफरिंग की ऊर्जा है। खाली बस एक सर्वाइविंग वाला जो हम लोग उसमें पढ़े थे, जाने थे, जिसमें 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन है, जो उसमें बेबी सोल वाला स्टेज, तो हम अभी भी कहीं ना कहीं फिर उसी चीज को रह रहे हैं कि सर्वाइविंग के लिए सिर्फ हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की है कि अगर आपको अपना काम से प्यार ना हो, काम करके आपको लव फील नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो इससे अच्छा आप अपने उस काम को छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, जो भी काम हम करें उसके बाद और भी ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस चीज को अगर किसी कोई फेस कर रहे हैं कि उनके लिए उनका जो काम है एक तरह से श्राप है, कर्ज है कि मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, काम ऐसा करें जो आपको खुशी दे, जो आपको फील कराए कि, और बोलते हैं ना, जब आप वो काम चूज करते हैं जो आपका प्यार हो, काम करते वक्त आपको लगे नहीं कि आप काम कर रहे हैं, उसका आपका अर्निंग भी आता ही है और उसके साथ साथ आप हमेशा खुश रहते हैं। फ्यूचर में आपको वेट नहीं करना पड़ता कि एक दिन मैं खुश होऊंगा, एक दिन मैं खुश होंगी। आप हर दिन हर पल खुशी को महसूस करेंगे और उसके साथ साथ अर्थ के साथ पूरी अलाइनमेंट। और यहाँ उन्होंने एक जो बहुत सुंदर उनका ये कोट मिला, आप आई स्लेप्ट एंड आई ड्रीम द लाइफ इज ऑल जॉय। तो उन्होंने जो ये इसके थ्रू बताया कि सर्विस जो है, लाइफ जो है, ये एक तरह से सर्विस है और सर्विस ही खुशी है हमारे लिए। जो है एक सर्विस में रहना किसी चीज की, जो जैसे हम लोगों को ध्यान से कुछ मिला तो अब वो ध्यान सिखा रहे हैं, कुछ मिला, बुक से मिला, कहीं से भी कुछ भी मिला, उसको अगर हम किसी से शेयर करें, हमारे पीएस सिस्टम में हर कोई मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये जो सर्विस क्यों कर रहे हैं, उनसे उस सर्विस से एक जो खुशी मिलती है, एक जो जॉय मिलती है, वो किसी और चीज में नहीं मिलती है। तो उन्होंने अपने वर्क का इसको सर्विस के साथ भी जोड़ सकते हैं हम लोग। और इस बुक में उन्होंने हर चीज के ऊपर बात की है, सिर्फ किसी एक चीज को लेके नहीं, लव, मैरिज, वर्क, सफरिंग, सॉरो, हर चीज पे, किस चीज पे ऐसा है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है, हर चीज के बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो सोच है, उन्होंने हम तक रखा है। अब जो है उन्होंने हमें सौरों के ऊपर बताया है। सौरों के ऊपर उन्होंने बहुत इस चीज को मनन करते हुए हम तक पहुंचाया कि जो सौरो है, हम सोचते हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद भी हम हमेशा नेगेटिविटी से भागते हैं, हमें हमेशा पॉजिटिविटी चाहिए, हमें नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम नेगेटिविटी और जो पॉजिटिविटी, इन दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे, यहाँ वो जो बोल रहे कि आपके जो पेन है, आपके जो दुख है, आपके जो दर्द दर्द है, जिसे हम सोचते हैं कि हाय मेरे लाइफ में क्यों है, किस लिए है, लेकिन इसमें वो बता रहे हैं कि ये आपके ऊपर के जो भी ऐसे अनवांटेड चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है, आप जो नहीं हो, उन सब को आप
आप अपने लाइट, जैसे कि इस फोटो में अभी आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हमारी जो लाइट अंदर छुपी हुई है कहीं ना कहीं, उसके ऊपर काफी सारे मास्क चढ़ चुके हैं, उन सबको वो निकाल रहा है, आपकी दिव्यता को बाहर निकाल रहा है। तो हमारे जो सफरिंग्स है, सॉरोज है, वो हमारे इवोल्यूशन में, हमारे सब तरह से हमें हेल्प कर रही है हमारे मार्ग पे, ना कि वो हमें पीछे धकेल रही है। वो हमारे लिए अच्छे के लिए है। हमारे जो पेन है, जो भी एक्सपीरियंसेस उससे मिल रहे हैं, वो सब हमें आगे की तरफ ही लेके जा रहे हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए है। जैसे कि हम एक बटरफ्लाई की जरा देखते हैं जीवन को, अगर हम उसे देखते हैं कि उसे कितना दिन तक, एक प्यूमा को बटरफ्लाई बनने के लिए उसे कितने दिनों तक, उसमें एक टाइम पीरियड मुझे ठीक से याद नहीं है, उसके अंदर रहना पड़ता है, जिसे हम सोच सकते हैं कि हम तो थोड़ी देर में ध्यान करते हैं, उसी में हम एकदम विचलित हो जाते हैं। और वो उस स्टेज में कितने दिनों तक रहते हैं, फिर धीरे 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 बटरफ्लाई बनती है, पंख निकल आते हैं और वो जहाँ कहीं चाहे वहां उड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस समय जो स्टेज होती है, इस समय अगर ये तितली सोचे और वो इस समय अपना पूरी तरह से हार मान जाए, तो वो मर जाएगी, वो उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन वो इस स्टेज पे पूरी तरह से उसे पता है कि ये प्रोसेस है, इससे मैं यहाँ तक आऊंगा, तो फिर वो उसकी जर्नी है। तो ठीक इसी तरह से हम सबकी भी जर्नी यही होता है। तो हमें जो होता है कि हमारा जो सॉरोस है, हमें जो बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ होते हैं, हमें खारे खारे जो दवाई दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं, वो हमें हील करने के लिए होते हैं। अगर हम सोचेंगे ये खारा दवाई नहीं पियेंगे, ये काढ़ा हम नहीं पियेंगे, वो काढ़ा काढ़ा लग रहा है लेकिन उससे आप हील हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो बात उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप दुखी फील करें, सॉरो फील करें, तो आप ये जाने कि आपने इसे चूज किया है। तो फ्रेंड्स, इस बात को सुन के हमें लग सकता है कि मैंने कैसे चूज किया है इस चीज को, कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस, दुख दर्द मैंने कैसे चूज किया है। तो इसको जानने के लिए आप इनके बुक पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट स्कॉट्स के, जो है हम धरती पे आने से पहले हम क्या क्या प्लानिंग करके आए हैं, और ये सब जो हमारे सॉरोज है, डिफिकल्टीज है, जो कुछ भी बोले, हमारे जन्म लेने से पहले ये सब हम प्लान करके आए हैं। हम अभी भूल चुके हैं, और ये भी हमारे प्लान के हिसाब से था कि ये भूलना भी हमें है, और उससे हमें लर्निंग लेके हमें आगे बढ़ना है। सोल लेवल पे हमारा सिर्फ एक ही पर्पस रहता है, लेसन्स लेने हैं स्पिरिचुअलिटी में। सोल लेवल पे हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, उसके लिए सिर्फ ये एक ही चीज मायने रखता है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे, हमारे जो भी सॉरोज है, जो भी चैलेंजेस है, वो हमारे ग्रोथ के लिए है। और इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनके बुक्स पढ़ सकते हैं। जब आपके लाइफ में सॉरोस, चैलेंजेस आ रहे हैं, हम जो उसे एक नज़रिया हमारा है देखने के लिए कि ये हमारे लिए कितने दुखी वाला बात है, हम कितने अपने भाग्य को कोस रहे, तो अब उसका देखने का अपना नज़रिया, जब हम उस समय थोड़े जागरूक हो जाएं कि नहीं, ये जो आया है ये मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आया है, क्या लेसन लेना है, ये जागरूकता आते ही उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। वो विक्टिम से आप अलग एक क्रिएटर उसमें आ जाते हैं, आपकी ऊर्जा चेंज हो जाती है, और आप उसको ऊपर से देख के उस पे, अंदर नहीं उसके ऊपर होके आप चीजों को देख के उससे बाहर आ सकते हैं, और बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो चीजें हैं, जब हमारे जीवन में जब समय आता है, उस समय आपको भी पता चलता है कि आप कितने उन समय उस जागरूकता में रहे, कि उस चीजों को किस तरह से आप डील कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे, रिस्पॉन्ड कर रहे, और आपकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी खुद की रियलाइजेशन बनती है। अभी कोई भी मास्टर बोल रहे हैं, खलील जिब्रान जी बोल रहे, सौरभ सर बोल रहे हैं, रॉबर्ट जी बोल रहे, कोई भी बोल रहे हैं, उस समय वो आपकी विजडम बन जाती है। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर बात किया है कि हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं, हम सबको ऑब्वियसली कंफर्ट, लग्जरी सबको अच्छा लगता है, और उसका सुख हमें भोगना है ऑब्वियसली, उसके उसके लिए हम शरीर में आए हैं।
जैसे कि हम अर्थ पे घूमने आए हैं और उसके साथ साथ एक पर्पस के साथ आए हैं, तो ये हमारा एक है कि हम क्यों कहीं घूमने जाएंगे, हम क्यों चूज करेंगे कि हम खराब जगह रहे, खराब तरह से रहे। हमें लग्जरी पसंद है और लग्जरी में हम रहे, लेकिन अगर हम वहाँ गए हैं और उन चीजों से अगर हम बहुत ज्यादा अटैच हो गए तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। तो उन्होंने यहाँ कहा कि आप चीजों से, जो मटेरियल चीजें हैं उससे आप अगर ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो आप आपके जो सोल के जो वो जो कंफर्ट आपको मिल रही है उसकी वजह से आपकी सोल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हर चीज को भोगे, सब चीज को एंजॉय करे, लेकिन किसी चीज में सेम बात वापस वही है, अटैच न हो, इन्वॉल्व नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस उसी में ही लगे हैं। हम कहीं घूमने गए हैं, कुछ काम से गए हैं, वहां हम भूल ही गए जाके कि जिस 5 स्टार होटल में हम रुके हैं या रिजॉर्ट में रुके, हम ये भूल गए कि हम क्या काम के लिए आए हैं, किस मीटिंग के लिए आए हैं, और उसको छोड़ के हम सारा दिन उसी का मजा ले रहे हैं। तो हम जो करने आए थे वो सब छोड़ के वो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपके मटेरियल चीजों है उसको पूरी तरह से आपको, जो भी आपके लाइफ में जीने के लिए आपको चाहिए उसे जीते हुए, बस अटैचमेंट से आप उसको अटैच ना होए अपने जीवन के जो भी लग्जरी है, जो भी बाहरी चीजें है। फ्रीडम के ऊपर अब यहाँ पे एक नई बात, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ये चीज का एक डिफरेंट मीनिंग, और उसके ऊपर बहुत मनन भी चला कि फ्रीडम के ऊपर ये क्या बोल रहे हैं। कि हम जब फ्रीडम, पहले हम बोल रहे कि हमें तो फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि फ्रीडम की चाह रखना ये भी एक तरह की गुलामी है। हम जो फ्रीडम चाह रहे इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हम भागना चाह रहे हैं, जो हमारे पास है, जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, उन सब चीजों से हम भागना चाह रहे हैं, इसीलिए हम फ्रीडम चाह रहे हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जो फ्रीडम आप चाह रहे हो उसकी वजह आप देखो, मतलब उनका जो इनडायरेक्टली शायद मीनिंग हो सकता है, जो मुझे समझ में आया, कि हम उस पर काम करें। अभी हम जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम चाहते हैं एक नया बड़ा घर, क्योंकि हमें ये घर पसंद नहीं है। तो अब जब तक आप जहाँ रह रहे हो, प्रेजेंट चीजों को आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, उसका सुख को, उसके जो ब्लेसिंग्स है, उसके जो आपके सर के ऊपर छत है, आपके चारों तरफ वो है, उसको आप नहीं ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और हम कुछ चाह रहे फ्यूचर में क्रिएट करना या भागना, मतलब ये एक तरह से भागना हो रहा है। तो इसी तरह से काफी सारी चीजें हो सकती है। हमारे खुद के जो डार्क सेल्फ है, नेगेटिव सेल्फ है हमारे अंदर, हम उसको नहीं देखना चाह रहे, उसको फेस नहीं करना चाह रहे, उससे अच्छा हम भागना चाह रहे। किसी रिलेशनशिप में हम किसी इंसान को, हम हमेशा चाहते सामने वाला बदल जाए, सामने वाला को चेंज हो जाए। हम उस पर वर्क नहीं करते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में, इस चैलेंज से मुझे क्या लर्निंग लेनी है, मुझे इसमें क्या करना है, उसी को हम क्यों ना उस पर वर्क करके हम अपना लेसन लेके ग्रो करें। बहुत बार देखा जाता है कि हम एक के बाद एक दूसरे रिलेशन, तीसरे रिलेशनशिप में हम जाते रहते हैं, लेकिन हर रिलेशनशिप में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सेम रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो डार्क सेल्फ है या उनको जो लेसन लेनी थी उस पर उन्होंने वर्क नहीं किया, हमेशा भागा है। तो उनको वो चैलेंजेस हमेशा रहे। तो वहाँ पे फ्रीडम मतलब उन्होंने यही बताना चाह रहे होंगे कि आप जो है जैसा है उस पे क्या लर्निंग लेना है, उसको ग्रो करे, भागे ना। तो फ्रीडम के स्पेस से हमें ये है, हम लोग और ज़्यादा एक्चुअली इनकी जो बातें हैं, इस बातें में इतनी गहराई है, उसके ऊपर हम कितना भी टॉर्च डाल सकते हैं, कितना कुछ समझ सकते हैं, कितना मीनिंग निकाल सकते हैं उस पर। और इन बातों को फ्रेंड्स सिर्फ सुन के यहाँ मत रुकिएगा, एक बार उनका वापस से ये चैप्टर आपके जो भी आप ग्रुप में है पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वो 2 लाइन, उस 2 शब्द पे आप जरूर मनन करिएगा। इन्होंने क्या कहना चाह रहे, क्या हो सकता है इसका मतलब। जितना हम मनन करेंगे ना, एक वो मनन करना भी अपने आप में एक मेडिटेटिव स्टेट है। वो फ्रीडम के ऊपर हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझते हैं जो गुड एंड बैड या एविल और
जो हम लोग कर रहे हैं कि अच्छा बुरा जो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो है कि उन्होंने जो कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नेगेटिव है एविल बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस चीज को हम ये जो एक पिक यहाँ देख रहे हैं yin yang का हम देख सकते हैं, इस एक फोटो में भी काफी कुछ बता रहे हैं कि जहाँ अच्छाई है वहां पे भी बुराई भी है, जो बुराई हमें लग रही है वहां पे भी थोड़ी सी अच्छाई तो दोनों में ही है, एक दूसरे में पूरी तरह से ये जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। अच्छाई जहाँ है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम हमेशा हमारे दो डार्क, एक ब्राइट साइड होता है, एक डार्क साइड होता है। हम भी खुद भी वही देखते हैं और दूसरे को भी वही दिखाना चाहते हैं जो हमारा ब्राइट साइड है, और जो हमारा डार्क साइड है उसे हम ना तो किसी को दिखाना चाहते हैं, और कभी ऐसा भी होता है जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं, हम खुद भी उसे नहीं देखते हैं, उसे भी इग्नोर करते हैं, हम मानते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं कि हमारे अंदर ये है। और वो जानना देखना कि चलो ये है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वो जैसे होता है ना, हम कोई चोर को देख लेते हैं और चोर को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, तो चोर का आधा से ज्यादा वहीं पे खत्म हो जाता है कि अब तो ये पकड़ लिया। तो हम अपने सभी चीजों को, जिस तरह से हम अच्छाई देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं, हम अपने जेलेसी को, हम अपने जो भी ब्लेम कंप्लेन हो रहा है, हमारे जो भी डार्क साइड हम बोल सकते हैं, उन सबको भी जब हम देखना शुरू करें बिना जजमेंट के, तो यही है कि जो भी हम बोल रहे हैं डार्क, गुड, बैड, ऐसा सब कुछ ये दोनों मिला के ही लाइफ है। तभी तो है, एक गेम में या मूवी में सिर्फ अच्छा अच्छा रहेगा, सिर्फ हीरो हीरोइन रहेंगे तो हमें मूवी देखने में कोई मजा भी नहीं आएगा। उसमें जब तक वो विलेन नहीं आता है, जब तक उसमें वो एक ट्विस्ट एंड वो सब नहीं होता है, तब तक पूरा मूवी नहीं बनता। तो हमारे जो ये, हम भी जो आए हैं, अर्थ पे आए हैं, ये भी तो एक मूवी ही है, मूवी की तरह ही सब कुछ है। इस मूवी के प्रति हम अवेयर है 3 घंटा की एक मूवी के प्रति, और इस मूवी के प्रति हम भूल चुके हैं फ्रेंड्स, बस यही डिफरेंस है। उस 3 घंटा के मूवी में भी अगर हम कभी कभी होते हैं कि हम उसमें भी सैड सीन चल रहा है हम रो रहे हैं, खुशी का सीन चल रहा है हम हंस रहे हैं, आप 3 घंटा के मूवी में हम इतना भूल जाते हैं कि हम, ये मूवी चल रही है, एक्टिंग हो रही है। तो सोचिए हम कितना जन्म ले रहे हैं, कितनी बार शरीर में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम तो भूल ही चुके हैं कि हम क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, पूरी तरह से उस मूवी के पार्ट में हम घुस चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात उन्होंने जो कही है कि डार्क, हम सोच रहे हैं कि लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताएं कि लाइट, अंधेरा कहीं नहीं है, जस्ट इसको बोल सकते हैं कि जो हम जिसे डार्क बोलते हैं वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। अगर आप कहीं पे भी है, हम सोचते हैं कि हम अंधेरा को भगा दें, नेगेटिविटी को दूर कर दे। आप अगर कहीं अंधेरा रूम है, लाइट स्विच ऑन कर रहे हैं, पूरी रोशनी हो गई, तो क्या हम अंधेरा को भगा दिए? नहीं, हम इतना उजाला कर दिए कि हमें लाइट दिख रही है, अंधेरा तो है ही वहीं पे, वो कहीं बाहर नहीं गई है या दूर नहीं चली गई है। तो आपको इतना तकलीफ करना, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइट जलाने की जरूरत है। तो जब भी आप एक लाइट जला देते हैं, प्रकाश, अपने ज्ञान की, अपनी समझ की, अपने ध्यान की लाइट को आप जला देते हैं, वो अंधेरा, वो जो डार्कनेस है, जो इग्नोरेंस है, वो ही है डार्कनेस, वो ही है हम जो अपने आप को नहीं जानते हैं, भूल चुके हैं, ये सभी हम बोल सकते हैं कि यही है वो डार्कनेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डार्कनेस और लाइट के बारे में बहुत सुंदर से समझा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेयर। तो यहाँ पे प्रेयर के बारे में, एक्चुअली हर शब्द के लिए ये बोलूंगी कि इतनी सुंदर बात। तो प्रेयर के लिए कि हम होते हैं ना, हम प्रेयर में भगवान से ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, जो भी जिसको भी आप मान्यता रखते हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी क्या डीपेस्ट डिजायर्स है, आपको क्या चाहिए, वो सब आपके, आपको पता है, गॉड को पता है, जो भी हम उस शक्ति का नाम दे, यूनिवर्स बोले, जो भी बोले,
उनको पता है वो चीज। तो अगर आपको कुछ मांगना है, प्रे करना है, तो किसी भी कम चीज में, हम होते हैं ना मार्केट जाते बार्गेनिंग करते, तो किसी चीज पे कम में मत राजी होइए। आपको मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांग ले। ये मत मांगे कि भगवान आप ये दे दो, वो शक्ति दे दो, वो मैं भी भगवान बन जाऊं, ये मांग सकते हैं आप। ये होगी आपकी प्रेयर, हाईएस्ट प्रेयर। और इससे कम में कुछ भी अगर आप मांग रहे हैं तो वो चीज हम सबके मतलब बहुत कम मांग रहे हैं हम। तो ये प्रेयर की जो डेफिनेशन बहुत सुंदर एक उन्होंने 2 लाइन के माध्यम में हमें बताया है। उसके बाद आगे चलते हैं, द डिवाइडेड सेल्फ। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, हम सबके बहुत सारे सेल्फ है। हम देखते जाएंगे कि कितने सारे सेल्फ है हमारे। कभी हम अच्छे हैं, कभी हम बुरे हैं, कभी हम जेलेसी फील कर रहे, कभी हम लव रेडिएट कर रहे हैं। तो सारे सेल्फ हमारे ही हैं। तो यहाँ पे है कि प्रॉफिट जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे जो सोल है इसमें भी हम हमेशा लड़ते रहते, एक है ना युद्ध के मैदान की तरह है। और लड़ाई, जैसे कि अभी सर ने भी कहा, डार्क और लाइट की लड़ाई, ये लड़ाई बाहर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे खुद की लड़ाई। खुद के ही हम अपने ही चीजों से लड़ रहे हैं, हम अपने खुद के इमोशंस से, खुद के आगे बढ़ने की, और जो पीछे हमें खींच रही है उन सब की लड़ाई है। हम आगे बढ़ना चाहते सोल लेवल पे, लेकिन वो सब जो लग्जरी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कंडीशनिंग है, वो सब हमें पीछे खींच रही है। तो ये सब लड़ाई बाहर नहीं है, हमारे अंदर चल रही है। तो हमारी ये एक मैदान, युद्ध का मैदान हमारे अंदर ही है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमें पीस मेकर बनना है, शांति दूत। तो आपको अगर कुछ करना है, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले ये करें कि आपकी जो ये सब सेल्फ है उन सबको आप हील करें। हम अगर सोचते हैं कि हम डार्कनेस हम नहीं देखेंगे, हम बस लाइट की तरफ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज को कहा कि बिफोर यू कैन हील योर सेल्फ, आपको अपने जो वर्निंग्स है, जो हमारे जो भी चीज है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, कुछ भी हो सकता है, उसको आपको काम करना है, उसको हील करना है। जैसे जैसे हम उन चीजों के ऊपर काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम ऑटोमेटिक जितना ज्यादा वो लाइट ऑन करते जाएंगे, हमारे प्रकाश जो अंधेरा है अपने आप दूर होती जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद है कि यहाँ पे अब ये जो है एक अलग लेवल पे अब बातचीत चल रही है कि हम सब इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी फ्रेंड्स, हर कोई, हम सब जो भी अर्थ पे हम रह रहे हैं, हम एक एक कण जो भी है, सब कोई, जैसे कि भगवत गीता में हम देखते हैं, हम सब इसको जानते हैं कि गीता में भगवान ने दिखाया कि अर्जुन को उन्होंने अपने दिव्य रूप दिखाया है। उन्होंने, हम जानते हैं ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है, हर भगवान के बारे में हम अलग अलग जानते हैं। और इसी आप एक फोटो में आप देख सकते हैं, एक ये पिक्चर काफी कुछ बता रही है कि जिसको भी हम अलग अलग रूप में जान रहे हैं, बहुत के रूप में जान रहे हैं, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसको ही दिव्य रूप कहा गया है। और ये सिर्फ भगवान कृष्ण की नहीं है, ये सब हम ही है। हम जो गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर कण में मैं हूँ, तो वो हर कण में अगर मैं हूँ तो मैं भी एक कण हूँ, मैं भी वही हूँ। तो जो वो भगवान बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि हमें सिर्फ भगवान कृष्ण कोई अलग है, हम सब भी वही है। और हमें ये जानना है और इस चीज का रियलाइजेशन करना है कि ये जियांट सेल्फ जो यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है दिव्य स्वरूप, ये सब हम ही है। इसे हमें अपने रियलाइजेशन में लाना है, समझना है। तो इसी को इन्होंने कहा कि आत्मज्ञान सभी ज्ञानों की जननी है। ये अपने बारे में ये जानना, अभी हम अपने आप को, अपने बारे में बहुत कुछ अलग अलग चीजों के बारे में हम अपने आप को जानते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो सही मायने में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो यही है आत्मज्ञान और यही है सभी ज्ञानों की जननी। तो अपने जाइंट सेल्फ के बारे में जानना, अपने जो भी हम
समझ सकते हैं। तो इसी को आत्मज्ञान कहा गया है फ्रेंड्स, सेल्फ नॉलेज। तो ये हम ध्यान से जान सकते हैं, अपने रियलाइजेशन में हम उतार सकते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट, ये जो सर ने अभी एक स्टोरी बताई थी वही है यहाँ पे, कि वो राजा जो है वो जब सोए तो उन्हें लगा कि मैं, जब वो नींद से उठे, कि मैं पहले सपना देख रहा था या अभी मैं सपना देख रहा हूँ। तो ये जो कोट है, मैंने बहुत सालों पहले जब मैंने पढ़ा था तो मैं इसको बहुत देर तक सोचती रही, कितना डीप बात है, सही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच में मैं, ये सच है, या रात को जो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो ड्रीम देख के आई हूँ वो सच है, मैं हूँ भी या नहीं, क्या हो रहा है। मतलब बहुत गहरा चिंतन इस पे चला। तो इस बात को, एक एक चीज को अगर हम समझे, उस पर मनन करें तो बहुत डीप मीनिंग है। हर मास्टर के लिए आपको लगेगा कि वाह, उनको कितने सुंदर शब्दों से, कितने सुंदर चीजों से वो हम तक इन बातों को, इस मिस्ट्रीज को हम तक पहुंचाया है। तो ये जो बुक के बारे में भी यही है कि इनका जो ये बुक है, ये भी हमारे एक चीजों को मेटाफोर के द्वारा वो बता रहे हैं, लाइफ की जो मिस्ट्रीज है, जो चीजें हैं, वो बहुत ही स्टोरी के द्वारा, कहानियों के द्वारा, पहली के द्वारा हमें बताने की कोशिश की रहे। तो यहाँ पे वो बोल रहे कि हमारा जो ये लाइफ है, ये एक सपने की तरह ही है। हम इसे चाहे बहुत सीरियसली ले, इसे कैजुअली ले, ये आपके ऊपर है। ये ड्रीम से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे वो सर जो बुक का रिकमेंड किए, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ, उनका एक बुक मैंने पढ़ा था। उस बुक को पढ़ के ऐसा ही लगा कि हमारा हर लाइफ टाइम, जब हम शरीर छोड़ के ऊपर आ रहे हैं, हर लाइफ टाइम, जैसे हम कहीं घूमने गए, कोई पूछता है कैसा था तुम्हारा ऋषिकेश का जर्नी, या वो हम 2 लाइन में उसको खत्म कर देते हैं, हाँ बहुत अच्छा था, ये था वो था। हमारा लाइफ टाइम उस 2 लाइन से ज्यादा नहीं है, और उसको लेके हम कितना सीरियस होते हैं, कितना कुछ उलझन में फंसे रहते हैं। तो लाइफ टू हिम लाइक ए शॉर्ट ड्रीम। और ये जो अर्थ है वो इसको कह रहे हैं कि अर्थ इज नॉट रियल। धरती जो है ये वो नहीं है, सच्चाई नहीं है, हम इसमें टेम्पररी हैं, आए हैं, जा रहे हैं। तो इस पे हम एक सोच डाल सकते फ्रेंड्स। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम जो है, हम वो समुंदर की एक बूंद है जो मिलके समुंदर बनते हैं। एक पानी सोच सकता है, एक समुंदर की बूंद अपने आप को लोनली फील कर सकता है, अपने आप को बहुत तरह से जान सकता है, बोल सकता है कि मैं तो अलग हूँ, मैं कुछ बस यही हूँ। लेकिन पानी जिस भी फॉर्म में रहे, जैसे भी रहे, उसका जो डेस्टिनेशन होता है, वो कैसे ना कैसे जाके वापस से समुंदर ही में मिलता है। तो पानी जब याद आ जाए कि उस पानी को, कि मैं तो समुंदरी हूँ, तो हम सब भी वो समुंदर हैं जो कि अपने आप को एक ड्रॉप समझ रखे हैं, या फिर हम अपने आप को जाने ही नहीं है, या तो जो पानी जिस बर्तन में है हम अपने आप को वही समझ रखे। अगर हम कांच के बोतल में है, हम समझ रहे कि हम ये बोतल है, हम मिट्टी के बर्तन में हम सोच रहे हम ये मिट्टी के बर्तन में। ये याद आना, ये जानना कि मैं इस बोतल के अंदर जो तत्व है, वो जो पानी है, जो सब में सेम है, ये मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रॉफिट हमें बता रहे हैं कि ये जो है सब कुछ बाहर जो हमें दिख रहा है, हम, ये सब एक इल्यूजन है। तो हम अपने जो सेल्फ है, अपने जो डिवाइन सेल्फ है, उसके प्रति हम जागरूक हुए, अपनी दिव्यता को जाने कि हम कौन है, क्या है। और लास्ट में वो इस बात के द्वारा इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस है, उन सब के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। आप अगर जानेंगे कि हम ये समझ भी आ जाए हमें कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चैलेंजेस है, उतार चढ़ाव है, सब अगर हमारे ग्रोथ के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, तो बुराई है ही क्या। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध का हम स्टोरी सुनते हैं, उनको जब आत्मज्ञान हुई, आंखें खुले, तो उन्होंने ये सवाल के साथ बैठे थे कि लोगों को इतने दुख है, दर्द है, क्यों है। और जब उनकी आंखें खोली तो उन्होंने कहा दुख तो है ही नहीं। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि सब कुछ तो हमारे लिए है, हमारी ग्रोथ के लिए है, तो सच में आप भी फील करेंगे कि
दुख बोल के और तो ये सब जो है हम जिसको भी नेगेटिव बोल रहे, ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ हमारे लिए है, हमारे इवोल्यूशन के लिए ही है फ्रेंड्स। तो गुड बैड ये सब हमारे जजमेंट है। तो आप बिना जजमेंट के अगर सब चीज को देखेंगे समझेंगे तो कोई भी चीज बाहर की कोई भी ऐसा कुछ नहीं है गुड बैड, और जो भी हम बोलते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए है, हमारे ग्रोथ के लिए है। और फ्रेंड्स लास्ट में ये जो है, ये मुझे लगा कि इस बुक को पढ़ के एकदम फिट बैठिए कि सही मायने में शिक्षक वो होते हैं जो हमें खुद के लिए चिंतन करना सिखाते हैं। तो इनके जो कोट्स है, इनकी जो पोएम्स है, ये पढ़ के सच में आप एक गहराई में चले जाते हैं, मनन करते रहते हैं कि, और ये मनन ऐसा नहीं कि हम बाहर किसी के ऊपर बातें कर रहे, किसी और को जज करना, किसी और के बारे में राय देना बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के लिए चिंतन, खुद के अस्तित्व के ऊपर सोचना, एक सोच डालना, वो बातें इस एक एक लाइन में वो चीजें हो रही है। तो फ्रेंड्स इस बुक में वो बहुत सुंदर से वो जो शुरू किए थे कि एक शिप का वेट कर रहे थे, 12 साल उन्होंने वेट किया सही मायने में वो एक सही जहाज आने का। तो वो भी इनका मेटाफोर था बताने का कि हम भी इसी तरह से, जैसे कि वो उसमें दिखा रहे कि वो एक आइलैंड पे एक द्वीप में थे और अपने घर जाने के लिए उनको 12 साल बाद एक जहाज मिला, तो हम भी इस धरती पे इसी तरह से आए हैं और हम भी इसी तरह जाएंगे। उसी को वो कहानी के द्वारा बताया है। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों ने इस बुक को पढ़ के, इनकी इसको पढ़ के बहुत लोगों ने इस फीलिंग को अपने अंदर फील किया कि बहुत एक शांति, एक आज़ादी देने वाली फीलिंग उनको फील हुई। तो इसी के साथ थैंक यू, मुझे ये मौका मिला कि मास्टर खलील जिब्रान जी के उनकी जो व्यूज है, उनकी जो चीजें हैं मैं आप तक शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। दिस बुक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा सेशन लिया रूपा जी आपने। थैंक यू सो और फ्रेंड्स इस बुक को आप जरूर मंगाएं, पढ़ें। तो आप ज्यादा इस बुक को, ये बहुत गहरी किताब है, आप इसको 1 घंटे 1.5 घंटे में सुन के आप इसके सारी बातों को नहीं पचा पाएंगे, नहीं हजम कर पाएंगे। जितनी बातें यहाँ पे शेयर की गई, इससे भी ज्यादा गहरी बातें हैं। इस बुक को समझने के लिए आपको 5 साल 10 साल देना पड़ेगा, तो आप इसको पूरी तरह से शायद, या हो सकता तब भी पूरी तरह से नहीं। तो समय दीजिए, थोड़ा पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। ध्यान और स्वाध्याय हमें जीवन में चाहिए। हर दिन शाम में 6 बजे जुड़ते रहिए। संडे को हमारा ऑफ होता है। कल